राहु केतु जिस प्रकार हुए, स्वर्भानु नाम का एक असुर था। तो जिस समय मोहिनी रूपी भगवान नारायण अमृत का वितरण कर रहे थे तो असुरों को सुरापान कराई, एक प्रकार की मदिरा जो समुद्र मंथन से ही उद्भूत थी, और देवताओं को देव समाज में उन्होंने अमृत का वितरण किया। तो असुरों को जब उन्होंने वारुणी पिलाई तो वो उनकी आंखें घूमने लगी, मद से उन्मत्त हो गए। स्वर्भानु सिंहिका का पुत्र था। ये सिंहिका वही है, जब श्री हनुमान जी, हनुमंत लाल जी जब समुद्र लंघन कर रहे थे तो सिंहिका नाम की एक राक्षसी मिली थी और उसने परछाई पकड़ ली थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परछाही, गहहि छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। जो आकाश में जीव जंतु उड़ते थे तो जल में रहती थी, तो उनके प्रतिबिंब को देखकर परछाई पकड़ लेती थी। ऐसे उसे शक्ति सिद्धि प्राप्त थी। उन्हें पकड़ लेती थी तो वे उड़ नहीं पाते थे, वहीं स्तंभित हो जाते थे। दूसरे हाथ से पकड़कर उन्हें यही विधि सदा गगन चर खाई। इस प्रकार आकाश में उड़ने वाले समस्त पशु पक्षियों को वह भक्षण करती थी। सोही छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। वही छल उसने हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने उसका छल कपट पहचान लिया और ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गए मति धीरा। तो हनुमान जी ने उसका प्राणांत किया। यही सिंहिका राक्षसी थी जिसका पुत्र था स्वर्भानु। राहु केतु नाम प्रथम में नहीं था, ये बताने वाले भी आपको गलत बताते हैं। उसका नाम था स्वर्भानु। तो सिंहिका का पुत्र था। इसने देखा कि अमृत तो कहीं ये स्त्री चालबाज लगती है हमको, हाँ, तो कहीं सारा अमृत इन्हीं देवताओं को पिला दिया तो हम क्या पिएंगे। ये तो सारे शराब मदिरा पान करके मूर्छित से हुए जा रहे हैं। हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ तो है, दाल में काला है, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो ये उठकर देवताओं की पंक्ति में आ बैठा और देवताओं का रूप धारण करके, असुर रूप का त्याग करके, जैसे शूर्पणखा ने किया था ऐसे अमृत लिया और पान कर गया। चंद्र और सूर्य बैठे हुए थे, उन्होंने इसका रहस्य खोल दिया। भगवान ने चक्र धारण किया और शीश कलम कर दिया। तो जब तब तक अमृत कंठकूप से होता हुआ धड़ तक प्रवेश कर चुका था, इसलिए सिर राहु और धड़ केतु हो गया।